Just a minute. Good morning, Dhruval. Okay, last time I think we have started CPU scheduling. Yes or no? CPU scheduling start कर दिया था हम लोगों ने. Yes, ma'am. जहाँ तक मुझे याद है हमने SJF, SR, shortest remaining time first, and then yes, यहाँ तक कंप्लीट किया था, राइट? Yes, ma'am. ओके, तो अभी नेक्स्ट इज प्रायोरिटी शेड्यूलिंग. ओके, तो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, in priority scheduling, the priority number, that is, it is an integer, is associated with है, it means highest priority. ठीक है, अगर 5 लिखा है तो it means उसकी priority low है. अब इसमें भी दो टाइप्स होता है, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. ओके, सो नॉन प्रिमिटिव पहले हम पढ़ते हैं. प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में मतलब आप लोगों को याद हो जाना चाहिए. इन नॉन प्रिमिटिव वी अलाउ द प्रोसेसेस टू कंप्लीट फर्स्ट एंड देन ओनली द नेक्स्ट प्रोसेस विल बी शेड्यूल. ओके, तो ये तो सिंपल है, हम प्रायोरिटी के हिसाब से शेड्यूलिंग करेंगे. तो if I have 5 processes P1 to P5, okay, then burst time is दिया हुआ है सबका, प्रायोरिटी दी हुई है सबकी. नाउ आई हैव टू सी, अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ है, इट मींस ऑल आर अराइव्ड एट 0, यानी कि 0 पे सभी अराइव हो चुके हैं, राइट? नाउ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग गैंट चार्ट. तो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो है P2 की, एंड उसका बर्स्ट टाइम है 1 सेकेंड. तो हमने इसको 0 से स्टार्ट किया एंड 1 सेकेंड तक चला है. ठीक है, देन सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी इज P5. सो नेक्स्ट क्या आएगा, P2 के बाद P5 आएगा जिसका बर्स्ट टाइम है 5. तो यहाँ पे 6 सेकेंड्स तक वो चलेगा, 6th सेकेंड तक. ओके, देन इज P1. ठीक है, तो P1 is 10 seconds. So 6 plus 10 equal to 16 seconds तक P1 चलेगा. Okay. Then P3. So इसका burst time है 2 seconds. तो 6 plus 16 plus 2 equals to 18. 18 seconds तक P3 चलेगा. And then finally P4. Okay. So P4 जिसका burst time है 1. So 18 plus 1 equals to 19 seconds तक ये गैंट चार्ट पर. ठीक है, एवरेज वेटिंग टाइम. तो यू नो हाउ टू कैलकुलेट वेटिंग टाइम. ठीक है, तो इफ वी कैलकुलेट वेटिंग टाइम फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस, लेट्स कैलकुलेट. चलो, आई होप ये गैंट चार्ट समझ में आ गया हो सबको कैसा है. नाउ P1. P1 को कितना वेट करना पड़ा है, तो दिस इज P1. ठीक है, P1 यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 6 सेकेंड्स पे, अराइवल टाइम उसका 0, तो P1 का वेटिंग टाइम 6. P2 को कितना वेट करना पड़ा है, P2 स्टार्ट हुआ है 0 पे, तो उसको बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा. ठीक है, 0. नाउ P3.
P3 is 18, oh सॉरी 16 पे स्टार्ट हुआ है, सो उसको 16 सेकेंड्स वेट करना पड़ा, ठीक है। देन P4 इज 18, उसको 18 सेकेंड्स वेट करना पड़ा, ओके। सो एंड देन P5 को 1 सेकेंड ही वेट करना पड़ेगा। So average waiting time will be 6 plus 0 plus 16 plus 18 plus 1 divided by 5. That is 8.2 millisecond. Okay. Now non-preemptive priority scheduling again दूसरा example है similar to last one. Here also there are 5 processes. ठीक है, burst time दिए हुए हैं, हर process के priority दी हुई है। फाइंड किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, टोटल वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, टोटल टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। सो लेट अस सी दिस प्रोग्राम, दिस एग्जांपल। तो अभी सपोज यहाँ पे ही मैं गैंट चार्ट ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। सो प्रायोरिटी फर्स्ट इज P3, ठीक है। तो यहाँ पे P3 विल स्टार्ट फर्स्ट क्योंकि उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा, इट्स बर्स्ट टाइम इज 5, सो 5 सेकेंड्स तक वो रन करेगा, ठीक है, 0 to, ओके। देन कम्स व्हाट, P4, ठीक है। फिर आया P4 क्योंकि उसकी प्रायोरिटी यहाँ 2 लिखा हुआ है, बर्स्ट टाइम इज 7, so 5 plus 7 is 12, ओके। तो यहाँ पे P4 12 तक चलेगा। देन P2, ठीक है। सो P2 जो है वो 4 बस टाइम है उसका, तो 12 plus 4 is 16, ओके। देन P5 का बस टाइम है 3, तो 16, 17, 18, 19, ओके। एंड देन फाइनली P1, ठीक है। सो P1 जो है 9 बस टाइम है उसका मिली सेकेंड, सो 19 प्लस 9 कितना हुआ, 19 प्लस 9 इज 28, ठीक है। सो लेट अस सी गैंट चार्ट क्या बन रहा है हमारा, P3 4 2 5 1, ठीक है, 3 4 2 5 1, ठीक है। एंड 28 पे ये ओवर हो रहा है, यहाँ पे 28 पे ओवर हो रहा है। सो दिस इज हमने जो बनाया लास्ट स्लाइड पे, दिस इज करेक्ट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट टोटल वेटिंग टाइम, ठीक है। सो टोटल वेटिंग टाइम इज व्हाट, लेट अस सी, फॉर P1 इट इज 19, ठीक है। So 19 plus for P2 it is 12. For P3, why 12? Because it is starting at 12 milliseconds. So P2 को 12 milliseconds तक वेट करना पड़ रहा है, ठीक है। Then P3 को बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ रहा है, so उसका क्या होगा 0, ओके। Then P4 को 5 सेकेंड मिलीसेकेंड्स वेट करना पड़ रहा है, so 5 यहाँ पे। एंड देन P5 को 16 मिलीसेकेंड्स यहाँ वेट करना पड़ा, 16 मिलीसेकेंड्स, तो 16, ठीक है। सो टोटल वेटिंग टाइम विल बी 52 मिलीसेकेंड्स, एवरेज विल बी डिवाइडेड बाय 5। नाउ व्हाट इज टोटल टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ डू वी कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, व्हाट इज टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, yes, who will tell me what is turnaround time? What is turnaround time? What is turnaround time? So if you don't know what is turnaround
meaning of wasting my time also. I don't know who all are listening, who all are not listening. So I am wasting my time, you are also wasting your time. आप लोग बता दो, पढ़ना है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो अदरवाइज यू कैन स्टडी. पीपीटी मैंने अपलोड कर ही दी है. इफ यू लेट मी चेक नहीं किए तो कर देती हूँ, अपना पढ़ लो आप लोग. टर्न अराउंड टाइम का रिप्लाई कोई नहीं दे सकता है तो फिर क्या मतलब है. दिस इज सीपीयू शेड्यूलिंग, यहाँ दे रखा है. ठीक है, amount of time taken to complete a process. Thanks Chintan and Poojan. Waiting time plus burst time. Okay. So total completion time अगर हम बोले सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं टोटल कंप्लीशन टाइम. तो अब ये हम देखते हैं कि P1 को कितना मिली सेकेंड्स लगा कंप्लीट होने में. तो P1 को लगा 28 मिली सेकेंड. ठीक है. देन P2 को कितना टाइम लगा 16 मिली सेकेंड्स. ठीक है, 16 पे वो कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, स्टार्ट कहाँ से हुआ वो हमें नहीं देखना है, टोटल टाइम कितना लगा. ठीक है, वेटिंग टाइम प्लस उसने क्या बोला बर्स्ट टाइम. ठीक है, सो देन P3 को 5 सेकेंड्स लगे, 5 पे वो कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, P4 जो है वो 12 पे कंप्लीट हो रहा है एंड P5 19 पे कंप्लीट हो रहा है. तो हमें कंप्लीशन टाइम देखना है विच इज नथिंग बट उसका बर्स्ट टाइम प्लस वेटिंग टाइम. ठीक है, यानी कि वेट अगर हम ये देखें कि वेटिंग टाइम क्या है इसका, तो वेटिंग टाइम इज 19 मिली सेकेंड. ठीक है, फॉर P1 के लिए वेटिंग टाइम 19 मिली सेकेंड है प्लस बर्स्ट टाइम दैट इज 9, दैट इज इक्वल टू 28, सो 28 मिली सेकेंड. ठीक है, so waiting time plus burst time is equal to total turn around time. So 80 milliseconds आया आंसर. Divide by 5 is the average turn around time. Okay. Now priority with preemptive. अब हम priority scheduling ही देखेंगे but with preemption. ठीक है, वो क्या होता है let us see. अब arrival time भी दिया हुआ है यहाँ पे. Okay. So अराइवल टाइम लेके भी चलना होगा हमें. सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है यहाँ पे P3 की, बट वो अराइव हो रहा है 2 मिली सेकेंड पे. वो अराइव ही नहीं हुआ है अभी. 0th मिली सेकेंड पे अराइव कौन हुआ है P1. ठीक है, सो वी हैव टू शेड्यूल P1 फर्स्ट. भले ही उसकी प्रायोरिटी जो है वो 5 है बट अराइव ही 0th सेकेंड पे P1 हुआ है और कोई भी प्रोसेस P1 0 सेकेंड पे अराइव नहीं हुआ है. राइट, सो हमें P1 को यहाँ P1 को स्टार्ट करना पड़ेगा एट 0th सेकेंड. नाउ P1 का बर्स्ट टाइम 9 है बट हम देख रहे हैं कि 1 मिली सेकेंड पे P2 अराइव हो चुका है एंड उसका प्रायोरिटी जो है वो हायर है देन P1. तो हम क्या करेंगे 1 मिली सेकेंड पे यहाँ पे P2 को शेड्यूल करेंगे. राइट, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाई है. इसको बोलते हैं प्रीम्पशन, यानी कि हमने P1 से कंट्रोल लेके P2 को दिया ना. इसका बर्स्ट टाइम भी 4 है बट हम ये देख रहे हैं कि 2 मिली सेकेंड्स पे P3 अराइव हो रहा है जिसका की बर्स्ट टाइम, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाईएस्ट है. ओके, तो अभी हमें 1 सेकेंड इसको चलाया, जैसे टाइम 2 हुआ 2 पे कौन अराइव हो गया है P3. ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कंट्रोल जो है वो P3 को दे देना पड़ेगा एंड बिकॉज इट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी तो इसको हम कंप्लीट चलाएंगे 5 तक बर्स्ट टाइम उसका. सो 2 + 5 is 7. ओके, तो यहाँ पे 7 मिली सेकेंड्स इसका टोटल मतलब चलेगा P3. ठीक है, देन हम ये देख रहे हैं
कि अभी 7 मिली सेकेंड्स तक ऑल द प्रोसेसेस आर अराइव नाउ, ठीक है, 0 1 2 3 4, इट मीन सारे प्रोसेसेस अभी तक अराइव हो चुके हैं, राइट। सो नाउ यू हैव टू सी व्हाट प्रायोरिटी, भाई P3 कंप्लीट हो गया है, सभी प्रोसेसेस अराइव हो चुके हैं। नाउ चेक 1 के बाद प्रायोरिटी किसकी हाई है, सो दैट इज P4, ठीक है, P4 की प्रायोरिटी हाई है। सो अभी हम P4 को शेड्यूल करेंगे एंड इट हैज ऑलरेडी अराइव्ड एट 3 मिलीसेकंड्स, ओके। तो P4 को हमने रन शेड्यूल किया। P4 जो है उसका बर्स्ट टाइम 7 है, तो 7 + 7 यानी कि 14 मिलीसेकंड्स तक ये चलेगा। आफ्टर P4 P2 का प्रायोरिटी हाई है, so again we will schedule P2 here, और उसका जो रेस्ट बाकी था, रेस्ट ऑफ द वर्क बाकी था, यानी कि P2 4, उसका बर्स्ट टाइम 4 है P2 का, पहले वो 1 मिलीसेकंड के चल चुका है, तो अब बाकी कितना रह गया 3 मिलीसेकंड्स, तो अब यहाँ पे 3 मिलीसेकंड्स और वो चलेगा, तो दैट इज 14 + 3 = 17, तो 17 मिलीसेकंड्स तक वो अगेन P2 रन होगा, ओके। उसके बाद हम देखते हैं P5 की प्रायोरिटी हाई है, सो यहाँ पे P5 आएगा, ठीक है, एंड उसका बर्स्ट टाइम है 3, तो 17 18 19 20 तक वो चलेगा। देन एट द एंड P1, ठीक है, सो अगेन वी विल शेड्यूल P1 हियर, पहले 1 सेकंड चल चुका है P1, 8 सेकंड उसके बाकी है, तो यहाँ 28 तक वो अगेन रन होगा। ये समझ आया आप लोगों को? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम, ओके, थैंक यू। यस मैम। नाउ फाइंड द वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। तो नाउ वेटिंग टाइम, व्हाट इज वेटिंग टाइम? लेट अस सी। P1, if we calculate for P1, मैं यहाँ लिख, if we calculate for P1, ठीक है, P1 को पहले तो बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, ठीक है, 0 पे स्टार्ट हो गया, बट बाद में उसको कितना वेट करना पड़ा 20 मिलीसेकंड्स तक, कहां से 1 से लेके 20 - 1, यानी कि जब वो 1 पे एंड हुआ, यहां से लेके यहां तक उसको वेट करना पड़ा, राइट। सो 20 - 1, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 19, इतना वेट उसको दोबारा स्टार्ट होने के लिए लगा टाइम, ठीक है। देन P2, सो P2 इज इक्वल्स टू पहले तो 1 पे स्टार्ट हो गया, ओके, बट अगेन उसको 14 - 2, 14 पे अगेन वो स्टार्ट हो रहा है हियर, तो उसको यहां से लेके यहां तक जो है वेट करना पड़ा दोबारा, सो 14 - 2, ठीक है, तो P2 इज इक्वल्स टू 14 - 2, इतना उसको वेट करना पड़ा है, सो दैट इज इक्वल्स टू 12। Yes, so 19 12, okay. Then P3 हम देखें, सो P3 जो है उसको बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, सो उसका आएगा 0। P4 इक्वल टू, P4 अराइव हुआ 3 पे, बट वो स्टार्ट हुआ 7 पे, ठीक है, तो 7 - 3, ठीक है, इक्वल टू 4। देन P5 जो है वो अराइव हो गया था 4 पे, बट स्टार्ट हुआ 17, तो 17 - 4 इक्वल टू 13, ठीक है। सो एवरेज वेटिंग टाइम विल बी 19 + 12 + 0 + 4 + 13। अब आप लोगों को ये अगर समझ नहीं आ रहा हो कि भाई कैसे कैलकुलेट किया मैंने वेटिंग टाइम,
तो पूछ सकते हो, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो 48 मिली सेकेंड इज द वेटिंग टाइम टोटल, एवरेज विल बी डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह से टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम बताया था मैंने आपको पहले भी, टोटल कंप्लीशन टाइम होता है, ठीक है, दैट इज वेटिंग टाइम प्लस बर्स्ट टाइम, ठीक है। देन आपका एवरेज कैलकुलेट होगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। तो आंसर इज 15.2। देन एग्जांपल 3, ठीक है, सेम एग्जांपल है, आप लोगों को एक एग्जांपल समझा है तो आप लोगों को अभी बाकी एग्जांपल्स भी आ जाने चाहिए। So here also CPU time is given, priority is given, arrival time is given, ठीक है। Let us assume that 1 is the highest priority where 3 is the least priority, ठीक है। So this is the example, you have to do it by yourself, try it by yourself, okay. Then you have to calculate all these things, average waiting time, average turnaround time, all these things. Now what is starvation? जब हम बात करते हैं प्रायोरिटी शेड्यूलिंग की, तब हम बात करते हैं स्टार्वेशन। सो व्हाट इज स्टार्वेशन? In priority scheduling, some low priority processes may keep waiting indefinitely for CPU. In a heavily loaded system, continuous arrival of higher priority processes can prevent the low priority process from getting the CPU. Suppose some high priority process is running, ठीक है, after which there is there's turn of some low priority process, but in between अगर एक और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस को अगेन चांस नहीं मिलेगा। अगेन if this keeps repeating, okay, कि again and again high priority processes are high priority process keep coming, ठीक है, तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस will never get chance to schedule or to run or to execute. So इसको हम बोलते हैं starvation, यानी कि they will starve to execute, okay. So this is the one solution to starvation is aging. Aging is a technique of gradually increasing the priority of the processes that waits in the system for longer period of time. So low priority process को हमें high priority process में convert करना पड़ेगा, ठीक है। We have to increase their priority, उसकी priority बढ़ानी पड़ेगी कि भाई काफी देर से ये वेट कर रहा है प्रोसेस, तो अब उसकी प्रायोरिटी बढ़ानी पड़ेगी तभी उसका नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। So that is called as aging. Now, if priority range from 127 to 0, 0 is high and 127 suppose low है, we could decrement the priority of waiting process by every 15 minutes, ठीक है। So हम क्या कर सकते हैं, सपोज किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे लो है, यानी कि 127 है और इसका नंबर आ ही नहीं रहा है, तो 15 मिनट बाद हमने क्या किया, इसका 126 कर दिया, ठीक है। फिर भी नहीं आ रहा भाई, 15 मिनट बाद 125 कर दिया, फिर भी नहीं आ रहा नंबर, तो 15 मिनट बाद हमने और कम कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से और 15 मिनट बाद हम क्या कर रहे हैं, इसकी प्रायोरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एज एजिंग। नाउ राउंड रॉबिन, द लास्ट मेथड इज राउंड रॉबिन। ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम, जिसको हम क्वांटम टाइम भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, राउंड रॉबिन इज अ काइंड ऑफ प्रिमिटिव मेथड, ईच एंड एवरी प्रोसेस विल गेट इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट, ठीक है। लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। नाउ दिस इज प्रोसेस P1 P2 P3, बर्स्ट टाइम दिया है, अराइवल टाइम नहीं दिया, इट मींस दैट अराइवल टाइम इज 0 for each process. Now draw Gantt chart, okay. So now P1 इसमें प्रायोरिटी नहीं होती, तो हमें ठीक है, हमें ऐसे ही लेना है P1 P2 P3, ठीक है। So now quantum is time quantum given है 4, ठीक है। So each process will get 4 seconds at a time to execute. So P1 will run for 4 seconds. After that, control is given to P2. It will run for 4 seconds.
ठीक है। तो अब आप यहाँ देखो ये 4 सेकेंड्स तक चला, इसका बर्स्ट टाइम है 24, सो अब रिमेनिंग है 20 सेकेंड। ठीक है। नाउ P2 को जब टर्न मिला तो उसका बर्स्ट टाइम ही 3 है। ठीक है। सो वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 4 + 3, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वांटम कितना है 4, सो 4 + 3 = 7। यहाँ पे हो गया P2 खत्म। ठीक है। उसके बाद आया P3, तो P3 का भी बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 7 + 3 10। ओके, अगेन टर्न आया किसका, P1 का। ठीक है। अब इसको आपको भले ही अब कोई रहा नहीं है, P2 P3 ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं एग्जीक्यूट होना, there is only P1 which is remaining to be completed, but you have to show like this only, +4 4 करके। ठीक है। सो 10 + 4, ठीक है, = 14। अगेन 14 के बाद टर्न P1 का ही आएगा, बिकॉज P2 P3 कंप्लीट हो चुके हैं। बट हमको दिखाना किस तरह से, 14 + 4 18, 18 + 4 22, 22 + 4 26, 26 + 4 30। ठीक है। यानी कि जब तक उसका बर्स्ट टाइम, यानी कि टोटल 24 सेकंड्स तक वो नहीं चल लेता, तब तक हमको 4 4 के गैप में दिखाना है उसको, राइट। सो अब यहाँ देखो आप कि भाई 20 सेकंड्स बचे थे, राइट। तो यहाँ पे 14 + 4 दैट इज 18। ठीक है। 20 में से भी 4 गया तो 16 बचा। ठीक है। यहाँ +4 दैट इज इक्वल्स टू 22, यानी कि 16 में से भी अब 4 गया तो कितना बचा 12। ठीक है। 10 22 + 4 इज इक्वल्स टू 26, कितना बचा 12 - 4 8। ठीक है। देन +4, थोड़ी कुछ गड़बड़ हो गई है। ओके, 10 + 4 सेकेंड यहाँ ओवर हो गए, तो बचा 20। मैं डिलीट कर देती हूँ और यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, दिस इज 24। सो यहाँ 4 सेकेंड्स कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो बचे कितने 20 सेकेंड्स नाउ। ठीक है। हियर इट हैज कंप्लीटेड 4 सेकेंड्स। ठीक है। सो बचे कितने अब 16। ठीक है। हियर अगेन इट कंप्लीटेड 4 मिलीसेकेंड्स, तो यहाँ पे कितने बचे 12, राइट। अगेन यहाँ पे 4 सेकेंड्स कंप्लीट किए। ठीक है। तो 12 के बाद 4 सेकेंड्स कंप्लीट किए, यानी कि 8। अगेन यहाँ 4 सेकेंड्स कंप्लीट किए, यानी कि 4। अगेन जो लास्ट 4 था वो कंप्लीट हुआ 30। ठीक है। अब दोगे 0। समझ आया आप लोगों को? yes, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जॉब आईडी दिया हुआ है। इस बार P1 P2 की जगह PQRST लिया है एंड CPU बर्स्ट टाइम इज आल्सो गिवन। ठीक है। तो यू हैव टू कैलकुलेट द डिपार्चर टाइम, यानी कि कंप्लीशन टाइम फॉर जॉब P if scheduling round robin with quantum slice of 1। ठीक है। क्वांटम स्लाइस कितनी है 1। तो PQRST की फॉर्म में है, तो आफ्टर ईच सेकेंड, ठीक है, देयर विल बी अ डिफरेंट प्रोसेस। तो अब सपोज हम P लिया पहले, तो उसका है 4 बर्स्ट टाइम, बट वो चलेगा पहले कितना 1 मिलीसेकंड तक। ठीक है। आफ्टर 1 मिलीसेकंड PQ विल रन कम में 4 1 8 1 2 4 1 8 1 2। ठीक है। सो दिस इज P, दिस इज Q R S T। ठीक है। अभी याद रहेगा कि P 1 तक चला, देन Q जो है Q का बर्स्ट टाइम और 1 ही है। ठीक है। तो वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। देन कम्स R, सो R 3 तक चला, देन कम्स S, तो S का बर्स्ट टाइम भी क्या है 1 ही है, तो वो S यहाँ कंप्लीट हो जाएगा।
देन कम्स टी, 1 सेकेंड चला, ओके, देन अगेन वापस पी आया, ठीक है, सो पी अगेन 1 सेकेंड चला, ठीक है, तो अभी पी के कितने बचे, एक यहाँ खत्म हो गया, एक यहाँ खत्म हो गया, सो 2 सेकेंड्स बचे, 2 मिली सेकेंड्स बचे पी के, राइट, देन कम्स आर, आर क्यों आया, क्योंकि क्यू ऑलरेडी ओवर हो चुका है, क्यू आर 1 सेकेंड चला, ओके, सो आर 1 सेकेंड यहाँ चला, 1 सेकेंड यहाँ चला, तो 6 बचा है उसका, ठीक है, देन कम्स टी, टी 1 सेकेंड यहाँ चला, 1 सेकेंड यहाँ चला, ठीक है, नाउ टी इज ओवर एट 8, नाउ अगेन पी विल कम, ठीक है, कितने बाकी थे, 2 मिली सेकेंड बाकी हैं, 1 मिली सेकेंड यहाँ चल गया, तो 1 बचा उसका, देन आर, ठीक है, आर, अब आर के 6 बाकी थे, तो अब उसके 5 बाकी रह जाएंगे, ठीक है, 10 तक चलेगा वो, देन अगेन कम्स पी, पी का कितना बाकी था, 1, ठीक है, सो 11 तक चला पी, तो नाउ पी इज ओवर एट 11, बचा रह गया आर, आर के कितने बाकी थे, 5, कितने बाकी थे आर के, 5 मिली सेकेंड बाकी थे यहाँ पे, तो 11 + 5 इज इक्वल्स टू 16, ठीक है, यानी कि यहाँ ऐसा नहीं लिखा है, पर हम दिखा सकते हैं कि 11 to 12, 12 to 13, 13 to 14, 14 to 15 एंड देन 15 to 16, ठीक है, सो ये टाइम स्लाइस 1 है, इसलिए राउंड रॉबिन मींस व्हाट, राउंड होके वापस टर्न आएगी, ठीक है, अगेन द प्रोसेस विल गेट टर्न, so again there is an example, now in this case arrival time is given, तो आपको अराइवल टाइम लेके चलना पड़ेगा, जैसे हमने पिछले लास्ट सभी एग्जांपल्स में लिया है, बर्स्ट टाइम इज गिवन, जिसको हम सर्विस टाइम भी बोलते हैं कई बार, एंड क्वांटम इज 2, सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है बिकॉज यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, और भी दूसरे एग्जांपल्स दिए हुए कई कैलकुलेट करना है आप लोगों को, ठीक है, एग्जांपल 3, जस्ट अ मिनट,
Okay, so there is another example. So process number is given, AT is arrival time, this column is arrival time, and this column is burst time. Okay, then quantum is 2 units. You have to calculate average waiting time as well as average turnaround time. Okay, so all these examples you have to do them by yourself. हो जाएगा? हो जाएगा? Yes, ma'am. And there is one multi-level feedback queue. ओके, मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का एक क्या बोलते हैं थ्योरी जैसा है, इसका कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। तो मल्टी लेवल क्यू क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट इस यहाँ से देख लेना आप लोग इस पीपीटी में से, व्हाट इज मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग। ओके, तो किस तरह से वर्क होता है बस वो देख लेना, वो इस पीपीटी में है। उसके अलावा ऑल द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स आर ओवर। ये तो आगे फॉर्क का है, दैट इज वो तो आपके लैब में है, आपको यहाँ नहीं करना है, ठीक है। तो इन दिस पीपीटी आपको राउंड रॉबिन एंड देन मल्टी लेवल क्यू, तो मल्टी लेवल क्यू की ये 2 स्लाइड्स है, वो आप लोग देख लेना, ठीक है ना। और आई विल सेंड यू वन डॉक्यूमेंट आल्सो प्रॉपर ऑन मल्टी लेवल क्यू, ठीक है, प्रिपेयर करके। सो यू जस्ट हैव टू रीड इट। डन। तो इसमें से कोई भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आप लोगों को नहीं समझ में आई हो तो आप लोग मुझे बोल सकते हो, एल्स प्लीज प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ही सब होगा। ओके, जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा है। आप लोग इस डॉक्यूमेंट में जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं ना होमवर्क वाले, वो करो अपने आप, तो ही आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कहाँ मिस्टेक कर रहे हो। बिकॉज अब जब अपने आप बिना देखे करते हैं तब हमें समझ में आता है कि कंफ्यूजन एक्चुअली कहाँ पे होता है, राइट। तब तक आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कंफ्यूजन कहाँ होता है। एंड ऑल दीज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स गेट में आते हैं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का गेट के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ये शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके ओके, तो कोई डाउट हो तो बोलो, एल्स वी कैन एंड दिस सेशन। ओके, सो कैन वी एंड? Yes or no? Yes, ma'am. Okay. Okay, so you may leave now, everyone.